चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। CAPM आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल का है। CA फाइनल SFM पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल, इस क्वेश्चंस में हम आपको सिखाएंगे कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल से एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CA कैसे निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। मिस्टर Tamarind intend to invest in the equity shares of the company, the value of which depends upon the various parameters as mentioned below: factor, gross national product, inflation, interest rate, stock market index, industrial production। यहाँ पे डिफरेंट आपका फैक्टर्स दिया हुआ है, उस फैक्टर के बेसिस पे बीटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है और एक्चुअल रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9.25% है। हाउ मच इज द रिटर्न ऑफ द शेयर अंडर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में हम एक्चुअली करते क्या है कि बहुत सारी फैक्टर को कंसीडर करके हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। जैसे इन्फ्लेशन का आपका इफेक्ट करेंगे तो उसका बीटा क्या होगा और उस पे मार्केट प्रीमियम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, CAPM मॉडल पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जब निकालते हैं तो इसको कहते हैं रिस्क फ्री प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटीज, रिटर्न अंडर मार्केट, और यहाँ पे RF कहा जाता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, रिस्क फ्री प्लस बीटा, इसको क्या कहा जाता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम मीन्स कहने का मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो रिस्क लेते हैं उसके साथ क्या प्रीमियम मिलने वाला है, क्या प्रीमियम मिलने वाला है, तो उसका प्रीमियम से उसकी बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में होता क्या है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में आपको आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम निकालते हैं प्लस यहाँ पे रिस्क फ्री जो होता है, यहाँ पे बीटा जो होगा GNP का बीटा होगा, और यहाँ पे प्रीमियम जो होगा GNP का प्रीमियम होगा। उसी तरह बीटा जो होगा इन्फ्लेशन के कारण जो रिस्क होगा वो होगा, और जो प्रीमियम होगा वो इन्फ्लेशन के कारण जो प्रीमियम होगा वो होगा। माने जितनी फैक्टर्स है वो सारी फैक्टर्स की बीटा को सारी फैक्टर्स के प्रीमियम से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल रिटर्न आपको दी हुई है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, इस दोनों के बीच की जो डिफरेंस है उसको बीटा से प्रीमियम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको प्रीमियम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पे आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी पर हम क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है ना बेटा, अब चलते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी एक्सपेक्टेड रिटर्न, यहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न होगा, यहाँ पे बीटा जो होगा बीटा ऑफ फैक्टर 1 और प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1, बीटा ऑफ फैक्टर 2, प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2, बीटा ऑफ फैक्टर 3, प्रीमियम ऑफ फैक्टर 3, बीटा ऑफ फैक्टर 4, प्रीमियम ऑफ फैक्टर 4, बीटा ऑफ फैक्टर 5, अब प्रीमियम ऑफ फैक्टर 5। अब यहाँ पे फैक्टर 1 ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर 2 इन्फ्लेशन, फैक्टर 3 इंटरेस्ट रेट, फैक्टर 4 स्टॉक इंडेक्स, और फैक्टर 5 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और फैक्टर प्रीमियम क्या होगा, फैक्टर प्रीमियम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपके पास कितनी है, 9.25%।
यहाँ पे 9.25% प्लस बीटा वन फैक्टर जो है वो कितनी है हमारे पास 1.20 और यहाँ पे फैक्टर वन के कारण प्रीमियम क्या है एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.70 माइनस 7.70 प्लस फैक्टर टू का बीटा कितनी है हमारे पास 1.75 अब एक्चुअल रिटर्न हमारे पास कितनी है 7% माइनस आपका 5.50%। अब आपका फैक्टर थ्री का जो बीटा है 1.30 है इंटू फैक्टर थ्री का ये 9% है 9 माइनस 7.75 प्लस अब फैक्टर फोर का बीटा कितनी है 1.70 और ये 12% रिटर्न है माइनस 10%। अब आपका फैक्टर फाइव का 1 है बीटा और 7.50 माइनस 7 अब ये हो जाएगा 9.25% प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर 7 माइनस 7.70 माइनस 7.70 दैट इक्वल टू 0 प्लस आपका कितना 1.5 दिस 1.75 इंटू 1.75 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.5 प्लस 1.30 इंटू 1.25 या 9 माइनस दिस प्लस 1.70 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0.50 अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 9.25% प्लस 0% प्लस 2.63% प्लस 1.63% 1.63% प्लस 3.40% प्लस 0.50% ये हो जाएगा 8.16% ये प्लस 9.25% प्लस 8.16% दैट इक्वल टू 17.41%। 17.41% आपका आंसर हो जाएगा। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में यहाँ पे हर एक आपका फैक्टर्स का प्रीमियम को उस फैक्टर से आपको बीटा से मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।